दिस इज मोनिका एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथलॉग। आज का हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 एंड यहाँ पर सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस लिए हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का लेक्चर। है इसमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। मींस हम यहाँ पे जो भी गिवन है उसे लिख लेते हैं एंड हमें गिवन है सेम सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289 एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें एस एन फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो ये दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, इन्हें हम एक्सपेंड करेंगे और दो इक्वेशंस आएंगी हमारी ए एंड डी की फॉर्म में, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे और हमें ए एंड डी की वैल्यू मिल जाएंगी एंड वो ए एंड डी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। n/2 7/2 ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, n-1 तो n इज 7, 7 - 1 इज 6 एंड इनटू d इक्वल्स टू 49। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ब्रैकेट ओपन होगा इंटू 2a प्लस 7/2 इंटू 6d इक्वल्स टू 49। तो ये 2 कैंसिल, यहाँ पर 7a प्लस 21d इक्वल्स टू 49। अब देखिए यहाँ पे हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। 7 कॉमन अगर मैं लेती हूँ तो ये आएगा बाहर और इससे होगा 49 से होगा डिवाइड, तो इक्वल्स टू 7। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन अब हमें मिल गई है। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो जैसे हमने ये सॉल्व करी है ऐसे आप इसके लिए भी सॉल्व करेंगे और इक्वेशन आएगी a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। इक्वेशन है, अब मैं ये फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख रही हूँ 3d इक्वल्स टू 7। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब आपको या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करिए, एलिमिनेशन कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन यूज कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर सब्सट्रैक्शन किया है। तो ये दोनों होंगे कैंसिल एंड 8 - 3 5d एंड दिस इज 10। वैल्यू ऑफ d इज 2। तो D2 आ गया है। अब A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 में हम उसकी वैल्यू रख के देखते हैं। तो 7 - 3d, so 7 - 3 into 2, so 7 - 6, so it is 1. So value of A is 1 है और A हमारा आ गया है 1। अब हमें Sn की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे n/2 ट्वाइस ऑफ A। सो A हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस n-1, सो n-1, सो d की वैल्यू थी हमारी 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और ये हमें देगा Sn की वैल्यू। तो n/2 2 प्लस ये ब्रैकेट ओपन होगा और ये सिंप्लीफाई करेंगे -2। अब देखिए ये +2 है, ये -2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और n/2 और बचा क्या, ट्वाइस ऑफ n। सो ये 2 कैंसिल एंड n स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ Sn इज n स्क्वायर। सो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यूज दी गई हैं an की। an इक्वल्स टू 3 + 4n। तो हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP where an is defined as below। तो यहाँ पे an की वैल्यू हमें दी गई है और ये एक AP बनाएगा, उसके लिए हमें a1 a2 a3 a4 ऐसे हमें टर्म्स फाइंड करने हैं और हमें पहले ये देखना है कि वो एक AP बना रहा है या नहीं बना रहा। उसके बाद एक सेकेंड स्टेप और है, हमें S15 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, सम ऑफ 15 टर्म। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन यूनिक भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर an इक्वल्स टू 3 + 4n है। अब मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ a1 की वैल्यू, ठीक है। तो a1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे n की जगह रखना पड़ेगा 1। सो इफ n is 1, so a1
would be 3 plus 4 into 1. So 4 into 1 is 4. So A1 equals to 7. तो A1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब A2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए A2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम n क्या रखेंगे 2. सो 3 प्लस 4 इंटू 2. सो 3 प्लस 8. तो A2 की वैल्यू भी अब हमारे पास आ गई है। क्या है ये है 11. ऐसे ही हम A3 भी निकाल लेते हैं। तो A3 अब यहाँ पे हम n इक्वल्स टू 3 लेंगे एंड 3 प्लस 4 इंटू 3. सो 3 प्लस 12. तो ये क्या है 50. तो अभी हम 3 ही टर्म्स निकाल रहे हैं, बाकी भी हम निकाल सकते हैं, बट हमें सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करने के लिए एक फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस तो इनसे ही हम फाइंड कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें ये देखना है ये एक एपी बना भी रहा है या नहीं बना रहा है। तो सबसे पहले जितने भी हमारे टर्म्स आए हम उनको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो जो सीरीज हमारे पास आई है वो है 7, 11, 15 ... an। अब देखिए अब हम इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 7, तो ये होगा 4, राइट। एंड 15 माइनस 11, ठीक है, ये भी कितना आ रहा है 4। तो इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये क्या है, यस ये एक एपी है। अब ये एक एपी है तो अब हम इसे एपी वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो n is 15, so 15 by 2 twice of a is 7 and 15 minus 1 14 and d is 4. 20 अब 2 से कैंसिल होगा, it is 35. अब 15 and 35 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हम एक ही स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, 5 5 जा 25, 2 carry, then 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. So 15 plus 5 20 and 20 plus 2 is 22. Again 2 carry, 3 1 जा 3 and 3 plus 2 is 5. So 525 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कैसे करना है, सेम आपको सेकंड पार्ट में भी फॉलो करना है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th के लिए आई वुड से इट्स वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में भी आता है और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर इसे समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। हमें यहाँ पे गिवन है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले इसको मैं लिख लेती हूँ इस फॉर्म में, राइट। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी 4n माइनस n स्क्वायर। तो इस n की वैल्यू हमें नहीं पता है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो मीन्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे लिखा है दैट इज S1। तो जो a की वैल्यू होगी वो भी S1 की वैल्यू होगी, ओके, गेटिंग माई पॉइंट। सी आई एम पुटिंग हेयर लाइक दिस A1 A2 A3 A4, okay, and dot an, right? So this is the expression for sum of all the terms n terms, right? And first term अगर पूछा है तो अगर उसके लिए मैं S1 sum of first term निकालूंगी, राइट। तो क्या आएगा, वो फर्स्ट टर्म ही तो होगा, वो पहला टर्म ही है। तो इसलिए S1 की वैल्यू यहाँ पे a यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। एंड सेकंड है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मींस हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, S2 भी फाइंड करना है, ओके। मतलब ये जो दो फर्स्ट टर्म है इनका एडिशन हमें फाइंड करना है। एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, मींस हमें यहाँ पे A2 फाइंड करना है, ओके, नो इशू। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है थर्ड, 10th एंड nth टर्म, ठीक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन मार्क लिखे हुए हैं ये सारी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज फाइंड करने के लिए
हमें हर बार की तरह ए और डी की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम S1 की वैल्यू निकालते हैं, ये बहुत इजी है। यहाँ पे हमें जस्ट n की जगह 1 पुट करना है, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये होगा 4 माइनस 1, सो इट इज 3। ओके, तो मैं यहाँ पर एक एक जो भी हमारे आंसर्स आएंगे मैं उनको यहाँ पे लिख रही हूँ। S1 is 3. So S1 is 3, it means this is the value of first term. Now move to the second part, S2. अब हमें फाइंड करना है S2। तो देखिए अब हम यहाँ पे n की जगह रखेंगे 2, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 minus 4, so it is 4, right? तो S2 की वैल्यू भी हमें मिल गई है, ये है 4। ओके, तो ये दोनों तो सिंपल से थे, हमें जस्ट n की वैल्यू पुट करनी थी। अब देखिए यहाँ पर ये चीज समझने की है कि हम A2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हम S1 की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ S1 हमारा 3 आया था, अब S2 हमारा आ रहा है 4। इसका क्या मतलब है, तो अगर मैं यहाँ पे सीरीज की बात करूं तो फर्स्ट टर्म था 3 और S2 इक्वल्स टू 4, मतलब S2 है क्या, S2 फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, इन दोनों का क्या है, एडिशन है, ये 4 है, ठीक है। बट फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 3, तो इस 3 को मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा। ओके, तो 4 माइनस 3 इज 1, इसका मतलब सेकंड टर्म क्या है, 1, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1। ओके, n का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू की वैल्यू है 3, n इज n एंड d हमारे पास क्या होगा, सेकंड टर्म वैल्यू, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो ये है -2, तो हम यहाँ पे -2 रखेंगे, तो 3 प्लस -2 n प्लस 2 and 5 minus 2n, so this is the value of nth term। अब हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे, जस्ट यहीं पर हमें बार बार इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी एक्सप्रेशन में हम n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 5 minus 6, so it is 1, so A3 is 1। एंड और क्या हमें फाइंड करना है, टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म हम फाइंड करेंगे 5 minus 2 into 10, so it is 5 minus 20, so minus 15। okay, तो A3 is -1, A10 is -15। तो अब हमारे आंसर्स हैं, तो ये हमारा आंसर है, दिस इज ऑल्सो एंड दिस वन एंड दिस वन। ओके, क्लियर नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, बट हमें यहाँ पे सीरीज तो दी ही नहीं है। अब हम सीरीज कैसे निकालेंगे, हम इस हिंट का यूज करेंगे। इसमें बोला है जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 6 से डिविजिबल हैं, तो हम यहाँ पे 6 की टेबल लिखेंगे। राइट, बस अब हमारे पास AP है। अब हम इजीली फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, n/2 twice A plus n minus 1 into D। ठीक है, सिंपल है, अब आप कर सकते हैं इसे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे देखिए अभी पता चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्विकली एक ट्रिक है जिस पे बेस में एक शॉर्ट भी बना चुकी हूँ, तो वो आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे हमें सीरीज नहीं दी गई है, हमें सिर्फ हिंट दिया है सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। सबसे पहले हम यहाँ पे सीरीज बना लेते हैं, तो सारे ऑड नंबर्स हमें लेने हैं और अप टू 49, 50 इवन नंबर है तो हम उसे नहीं लेंगे।
ये जो ऑड नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स आर 50, राइट? बट अगर हम सिर्फ ऑड नंबर्स लेंगे तो ये जस्ट इसका हाफ होगा 25, और ऐसे ही इवन नंबर्स भी क्या होंगे? 25, राइट? तो यहाँ पर अगर हमें ऑड नंबर्स निकालना है तो इसकी इजी सी ट्रिक है Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर। सो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहाँ पर है, टोटल कितने टर्म्स है? 25, तो हम यहाँ पे जस्ट 25 का स्क्वायर करेंगे। तो ये अगेन यहाँ पर एक ट्रिक यूज हो रही है यूज यहाँ पे 25 का स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25 एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ 2 इज 3, 3 2 जा 6, तो 625, दिस इज द आंसर, राइट? तो है ना ये क्विक ट्रिक। यही ट्रिक आप एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। और अगर हम इसके लॉन्ग मेथड में जाते हैं तो हम कुछ ऐसे, सबसे पहले तो हम फाइंड करते n की वैल्यू। तो n की वैल्यू हमारी 25 ये आती, देन हम यहाँ पे यूज करते n/2 a plus l, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना था। 25/2 एंड फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 49, so 25/2 50, 25 and answer is same. See number 15. तो इस क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत बड़ी स्टोरी है, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। A contract on construction job specify a penalty for delay of completing beyond a certain date as follow. तो उसको 200 रुपीज फर्स्ट डे मिल रही थी, 250 सेकेंड डे, ये इसकी पेनल्टी है, सॉरी, ठीक है? तो ये पेनल्टी उसको पड़ रही है डिले करने के लिए। तो 200 फर्स्ट डे पड़ी, फिर 50 रुपीज ऐड हो गए, 250 फिर 300, राइट? सो द पेनल्टी फॉर ईच, इसमें लिखा है 50 रुपीज है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। 50 रुपीज उसको और एड ऑन हो गई पेनल्टी, देन 300, ओके, एंड 350 सो ऑन, ठीक है? तो ये कहाँ तक? दिस इज सो ऑन। तो अब हमें फाइंड करना है इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30, बिकॉज फाइंड तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सीरीज बना लें, बट 30 इज वेरी लार्ज नंबर, तो वहां तक हमें फाइंड करने में बहुत टाइम लग जाना है। इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि टोटल इसको यहाँ पे इट हैज डिलेड द वर्क, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, तो हमें टोटल पेनल्टी इसकी फाइंड करनी है, ठीक है? तो सिंपल सा है, ए की वैल्यू 200 एंड डिफरेंस इज 50, ठीक है? सो नाउ पुट द फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर। I am putting here only values, rest of the work is yours, right? So यह एक्सप्रेशन, आप इसका आंसर फाइंड करिए। इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, ओके? तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।